Hello children, in this video I am going to explain you about the Davison and Germer experiment. तो what is Davison and Germer experiment? Basically जो हम बात कर रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हमारे थे डी ब्रॉगली, जिन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं अगर उन्हें भी मोशन में लिया जाए, अगर इफ दे आर ऑल्सो अलाउड टू मूव, तो वो भी क्या करते हैं, कुछ वेवलेंथ्स को जनरेट करते हैं, यानी वो भी एक वेव की तरह बिहेव करते हैं. एंड द वेव्स विच आर बीइंग जनरेटेड आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अगर लाइट क्या होती है, एनर्जी. तो अगर लाइट के दो नेचर्स हैं, कौन कौन से, एक तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. तो द होल यूनिवर्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, दैट इज एनर्जी एंड मैटर. तो लाइट एक एनर्जी हो गई और मैटर का मतलब एवरी पार्टिकल. जैसे ये पेन है, ये भी एक पार्टिकल है, ये डस्टर है, ये भी एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें भी मास है, वो सारे क्या है, पार्टिकल्स. तो जिस तरीके से एनर्जी डबल कैरेक्टर शो करती है वेव का भी और पार्टिकल का भी, उसी तरीके से पार्टिकल भी डबल नेचर एक्सप्रेस करेगा और वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, और यानी वो कुछ वेवलेंथ्स को भी एमिट करेगा, जनरेट करेगा अगर मूविंग कंडीशन में है. तो ये डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने बताया. तो इलेक्ट्रॉन जो है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव करता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट दैट वाज बीन डन, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीन आस्क्ड कि नेम बता दो आप, तो कि किस एक्सपेरिमेंट को किया गया था इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. ओके, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये फिलामेंट है और टंगस्टन फिलामेंट रहता है, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, और यहाँ से हम क्या लेते हैं, इसको एक लो टेंशन बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रही है, इसको निकल के एक टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू फॉल ऑन द निकल टारगेट, और इसको एक कॉलिमेटेड बीम बनाते हैं. कॉलिमेटेड बीम कैसे बनाते हैं, मतलब सीधी लाइन में जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर डेविएट हो जाए, रिपेल हो जाए. तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो ये एक सिलेंडर है और इसको कनेक्ट इससे किया हाई टेंशन बैटरी से, और विद द हेल्प ऑफ दिस हाई टेंशन बैटरी हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे एक्सेलरेट होने के लिए. ठीक है, पहले भी बात हुई है कि अगर चार्ज को एक्सेलरेट कराना है तो हमें उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है. तो वो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, एंड इट विल फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल. फिर ये वहां से स्कैटर होगा. क्यों, क्योंकि अलग अलग एटम्स के साथ टकराएंगे और फिर क्या होंगे, स्कैटर होंगे, एंड देन दे आर कलेक्टेड बाय अ मूवेबल कलेक्टर. घूमता रहता है वो, और वो कनेक्ट होता है किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ. तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, मूविंग चार्ज है तो करंट को रीड करता है, उसको डायग्नोस करता है. तो यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर जो है, जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो हुआ है. तो ये चीजें हम देखेंगे. और इस प्रोसेस में क्या किया गया कि द एक्सपेरिमेंट वाज डन. देखो यहाँ रिहोस्टेट लगाया है, तो रिहोस्टेट का हमेशा क्या काम होता है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हमको वेरियस वैल्यूज लेने पड़ते हैं, डिफरेंट वैल्यूज लेने पड़ते हैं. तो यहाँ पर हम किसको चेंज करेंगे, हाई टेंशन बैटरी है ना बेटा, तो हाई टेंशन बैटरी के वोल्टेज को, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कराया, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस रिहोस्टेट. और वहां पर ये देखते हैं कि जब 54 वोल्ट वाली वैल्यू आती है ना, हमने इस रिहोस्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो किस पे सेट किया, 54 वोल्ट पे. अलग अलग वैल्यूज पे सेट किया था, 44 से 68 के बीच में 54 वोल्ट. एंड व्हेन दिस फाइव, ये जो स्कैटरिंग एंगल है फाइव, ये फाइव जो है स्कैटरिंग एंगल है, और थीटा जो है वो ग्लांसिंग एंगल है. तो व्हेन दिस फाइव वाज 50 डिग्रीज एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस वाज 54 वोल्ट्स, उस वक्त गैल्वेनोमीटर ने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो किया ग्राफ के अकॉर्डिंग. ठीक है, और ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था, बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दो प्रॉपर्टीज होती है, इसको वेव शो करती है. अगर आप भी ये प्रॉपर्टी शो करोगे तो आप भी वेव बन जाएंगे. तो वेव्स का प्रॉपर्टीज ये होता है, दे शोज इंटरफेरेंस, दे शो डिफ्रैक्शन. तो ये जो 54 वोल्ट्स पर हाई
जो डिफ्लेक्शन शो रहा है इट वॉज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो सोर्सेज होते हैं, उनसे निकलने वाले जो वेव्स हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होते हैं। वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी इसको मैं। तो फिर वहां से इंटेंसिटी मैक्सिमाइज जब हो जाती है दोनों के सुपर इम्पोजिशन, दो सोर्सेज में से वेव्स निकल रहे हैं, फिर उनका जो रिजल्टेंट है अगर वो मैक्सिमम आता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मैम दो सोर्सेज कहाँ हुए? बिल्कुल हुए। हमारा जो निकल जो है वो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो जब टकराती है इलेक्ट्रॉन बीम तो वो अलग अलग एटम्स, तो डिफरेंट एटम्स से टकरा के जब बाहर निकल रही है तो वो इक्वली स्पेस्ड एटम्स हैं क्रिस्टल के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, फिर वो जो वेव्स निकल रही है वो सुपर इम्पोज होती हैं और फिर वहां पर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रहे हैं, यानी वहां पर क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा इंटरफेरेंस। अभी थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन हम देख रहे हैं और डिफ्रैक्शन कंप्लीट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही हम जब बहुत सारे वेव्स एक साथ इंटरफेरेंस शो करती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसका जो टोटल होता है उसको भी हम डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उसी चैप्टर में होगा तब वहां देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है वो वेव कैरेक्टर शो कर रहा है। अब कैसे, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, तो फाई जो है वो स्कैटरिंग एंगल है, लेकिन इक्वेशन में काम क्या आता है मेरा, ग्लांसिंग एंगल। तो देखो 2 थीटा प्लस फाई इट शुड बी 180 डिग्रीज, सो दिस गिव्स मी थीटा इज इक्वल टू 65। अब वेव कैरेक्टर क्या कहता है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अपन बोल रहे हैं ना कि मैक्सिमम जहां पर की नजर आ रहा है डिफ्लेक्शन, तो वो बेसिकली क्या है, सेंट्रल फ्रिंज। जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो जो ब्राइट फ्रिंज होती है ना सेंट्रल, वो बिल्कुल मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली होती है। तो वो जो इंटेंसिटी सेंट्रल फ्रिंज का जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। क्योंकि बीच की फ्रिंज ले रहे, फर्स्ट फ्रिंज ले रहे, सेंट्रल फ्रिंज ले रहे, तो इसलिए n की वैल्यू क्या डाल देंगे, 1। व्हाट इज d? d is the distance between the crystals of atoms of the crystal। तो उन दो के बीच का डिस्टेंस, तो हमने उसको वैल्यू को पुट अप किया 2d। d कितनी है, एंड निकल के जो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो दैट इज 0.91 into 10 power minus 10 meters। थीटा की वैल्यू 65 sin 65 दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या बन गई, 1। तो सेंट्रल फ्रिंज क्या होगा, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। सारी वैल्यूज पुट अप करी और लैम्डा की वैल्यू निकल के आई 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो फॉर्मूला लगाया है किसका लगाया था, वेव का। तो यहां से वेवलेंथ जो निकल के आ रही है इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितनी आ गई, 1.67। अब नेक्स्ट डी ब्रॉगली ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के लिए भी वेवलेंथ निकाली थी और उसमें वही लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m/QV, राइट। तो यहाँ पर h वही प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस को कितना डाला, 54 वोल्ट्स। इस कैलकुलेशन को किसके लिए किया, मैटर वेव के लिए, जो कि ये कि हाँ भाई ये पार्टिकल वाली बात है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक बार तो हमने वेव कैरेक्टरिस्टिक से बताया और एक बार हमने मैटर वेव यानी पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक से बताया। तो हमने वहां पर देखा वैल्यू कितनी हो जाती है, v लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन √v। वहां पर √v क्या होता है, व्हाट इज v, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पे दिखा रहा है, 54 वोल्ट्स पे। तो उसका एक्सेलरेटेड पोटेंशियल क्या ले लेंगे, 50 वोल्ट। जब हमने ये वैल्यू डाली तो वापस से मेरी वेवलेंथ कितनी निकल के आई, 1.67 एंगस्ट्रॉम्स। यानी अगर मैं डिफ्रैक्शन वाली डालती हूँ जो कि वेव कैरेक्टरिस्टिक के लिए है तो भी वेवलेंथ 1.67, और अगर मैं डी ब्रॉगली वाली इक्वेशन डालती हूँ जो मैटर वेव्स के लिए, जो पार्टिकल कैरेक्टर के लिए है, तो भी वेवलेंथ 1.67। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ऑल्दो इट इज अ पार्टिकल बट इट ऑल्सो शोज दी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको सबको प्रोसेस पता है, तो यू कैन जस्ट सी एंड डू इट। ओके, थैंक यू।